साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और इससे भी आगे, दाता इतना दीजिए कि मन का आपा खोए, सब में तेरा रूप दिखे, दुख बचा ना कोय। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी समर्पण यानी सरेंडर, ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि रूहानियत की वो उच्चतम अवस्था है जहाँ इंसान अपनी मैं को मिटाकर तो ही निरंकार में समा जाता है। निरंकारी मिशन की शिक्षाएं इसी समर्पण के इर्द गिर्द घूमती हैं। सत्संगत जी समर्पण क्या है? व्हाट इज ट्रू सरेंडर? समर्पण का अर्थ है अपनी बुद्धि, अपने अहंकार और अपने कर्मों के फल को सद्गुरु के चरणों में सौंप देना। जब एक भक्त कहता है तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा, तभी सही मायने में समर्पण शुरू होता है। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि ये शरीर, ये धन और ये मन सब उस परमात्मा की अमानत हैं। इन पर अपना हक जताना ही दुख करना है। वो एक शायरी है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्त बाचा है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सत्संग जी समर्पण का मनोविज्ञान और विज्ञान यह है, विज्ञान कहता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं हमारा दिमाग सही फैसले नहीं ले पाता, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और पीस ऑफ माइंड बढ़ती है। समर्पण का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, इसका मतलब है एफर्टलेस एफर्ट। आप कर्म पूरी शिद्दत से करें पर नतीजा उस निरंकार पर छोड़ दें, इससे एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। सत्संग जी निरंकारी मिशन ने 5 प्रण और समर्पण दिए हैं, द 5 प्लेजेस। ये 5 प्रण ही असल में समर्पण का ब्लूप्रिंट है। पहला है तन मन धन, ये सब निरंकार प्रभु की देन है, इन्हें निरंकार प्रभु का ही समझना है। दूसरा है जात पात का अभिमान नहीं करना। तीसरा है किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करना। चौथा है गृहस्थ में रहना है और वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना। और 5वां है कि सतगुरु के द्वारा दी गई ज्ञान बिना सतगुरु की आज्ञा के किसी के आगे नहीं खोलना। जब हम इन 5 प्रणों को जीवन में उतारते हैं तो समर्पण अपने आप घटित होने लगता है। सत्संग जी सतगुरु कहते हैं कि मांगना बंद करो, शुक्राना करना शुरू करो। ग्रेटिट्यूड वर्सेस डिमांड। हम अक्सर निरंकार से सौदा करते हैं, मेरा ये काम कर दो, मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये समर्पण नहीं, व्यापार है। समर्पण तब है जब आप कहें दाता जो तू कर रहा है वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि तू मुझसे ज़्यादा जानता है। और यहाँ एक दोहा आता है, जो कुछ प्रभु ने दिया है उसमें ही संतोष कर, जो नहीं मिला उसकी चिंता छोड़, निरंकार पर भरोसा कर। सत्संग जी सिमरन समर्पण का सबसे बड़ा साधन है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैंने बख्श लो। इन शब्दों में समर्पण का सार छुपा है। तू ही निरंकार यानी सिर्फ तू है, मैं कुछ नहीं। मैं तेरी शरण हाँ, मैंने खुद को तेरे हवाले कर दिया। मैंने बख्श लो, मेरी गलतियों को माफ़ कर और मुझे अपने चरणों से लगाए रख। सत्संग जी समर्पण के बाद जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं? लाइफ आफ्टर सरेंडर। जब एक बार पूर्ण समर्पण हो जाता है तो जीवन में मिरेकल्स होने लगते हैं। डर का खत्म होना। जब मालिक खुद निरंकार है तो डर कैसा? स्वप्रेम, क्योंकि हर इंसान में वही दिखता है, स्थिरता। सुख हो या दुख, भक्त हमेशा स्थिर रहता है। एक शायरी है कि कश्ती भी तेरी, मौज भी तेरी, ये गहरा साहिल भी तेरा, मैं कहाँ जाऊँ मेरे सतगुरु, ये तिनका तिनका है तेरा। अहंकार की मृत्यु और समर्पण। डेथ ऑफ ईगो। समर्पण का सबसे बड़ा दुश्मन है मैं। जब तक इंसान कहता है मैं करता हूँ, तब तक निरंकार की कृपा का द्वार बंद रहता है। निरंकार एक समंदर है और हमारा अहंकार एक कटोरी की तरह है। जब तक कटोरी उल्टी है उसमें समंदर का पानी नहीं भर सकता। समर्पण का मतलब है कटोरी को सीधा कर देना और समंदर में डूब जाना। एक शायरी है कि हस्ती मिटानी पड़ती है दामन को फैलाने के लिए। हस्ती मिटानी पड़ती है दामन को फैलाने के लिए, खाली होना पड़ता है खजाने को पाने के लिए। समर्पण का असली इम्तिहान तब होता है जब हालात हमारे मुताबिक नहीं होते। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है कि सुख दुख दोनों एक समान। विज्ञान कहता है कि जब हम हालात से लड़ना बंद कर देते हैं और उसे सतगुरु का बहाना मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। इसे ही फ्लो स्टेट कहते हैं। सत्संग जी सेवा सिर्फ शरीर से नहीं होती, मन से होती है। अगर सेवा करते वक्त ये ख्याल आए कि सब मुझे देखें या मुझे सम्मान मिले तो वो समर्पण नहीं, एक सौदा है। सेवा वही परवान है जो निष्काम हो। जब हम खुद को सिर्फ एक जरिया मानते हैं
तो वो समर्पण की सेवा बन जाती है। कहते हैं कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तीनों लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय। समर्पण का आधार है विश्वास, अंधा विश्वास नहीं, जाना पहचाना विश्वास। निरंकारी मिशन में पहले ज्ञान दी जाती है, फिर समर्पण होता है। बिना पहचान के समर्पण डर होता है, पहचान के बाद समर्पण प्रेम बन जाता है। संगत हमें समर्पण करना सिखाती है। जब हम महापुरुषों के चरणों की धूल बनते हैं तो हमारा मैं धीरे धीरे गलने लगता है। जैसे एक मिट्टी का ढेला जब पानी में गिरता है तो वो अपनी हस्ती मिटाकर पानी ही बन जाता है, वैसे ही जब भक्त संगत में जाता है तो वो रूप नहीं नूर बन जाता है। सत्संग जी, समर्पण कोई एक दिन का काम नहीं है, ये हर पल की यात्रा है। हर सांस के साथ तू ही निरंकार कहना ही समर्पण का अभ्यास है। निरंकार के हवाले कर दो अपनी कश्ती को, वो साहिल भी देगा और तूफानों से लड़ने की ताकत भी। मैं से तू तक का सफ़र, द अल्केमी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। समर्पण कोई त्याग नहीं बल्कि एक सौदा है। हम अपनी छोटी सी मैं देते हैं और बदले में विराट निरंकार को पा लेते हैं। जैसे एक बूंद जब तक अकेली है वो सूख सकती है, मिट सकती है, लेकिन वही बूंद जब समंदर में समर्पण कर देती है तो वो समुंदर बन जाती है, फिर उसे कोई सुखा नहीं सकता। सत्संग जी, इस अवस्था को ही अभेद होना कहते हैं, जहाँ भक्त और भगवान में कोई भेद ना रहे। निरंकारी मिशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये जंगल जाने को नहीं कहता। सत्संग जी, समर्पण घर परिवार में रहकर कैसे हो। अपने परिवार की सेवा करते वक्त ये सोचें कि मैं अपने बच्चों की नहीं, हाथ काम की ओर हूँ दिल दिलदार की ओर। हाथ काम की ओर हूँ दिल दिलदार की ओर, घर में रहकर ही पालो निरंकार का नूर। सत्संग जी, अब आता है शरणागति का विज्ञान, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। जब हम कहते हैं मैं तेरी शरण हाँ, तब हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आ जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा दुख बोझ उठाने का है, फ्यूचर की चिंता, पास्ट का पछतावा। समर्पण इस बोझ को सतगुरु के कंधों पर ट्रांसफर करने का नाम है। सत्संग जी, सतगुरु से कहें तो उठा ले मेरा बोझ, मैं तेरी रजा में रहूं। द टेस्ट ऑफ सरेंडर। लोग पूछते हैं हमें कैसे पता चले कि हमने समर्पण कर दिया। सत्संग जी, इसकी पहचान बहुत सरल है। शिकायत का खत्म होना, आपके मुंह से क्यों निकलना बंद हो जाएगा और शुक्राना शुरू हो जाएगा। स्थिरता, मुश्किल वक्त में भी आपकी मुस्कुराहट गायब नहीं होगी। समर्पण का मतलब है उसकी प्लानिंग पर शक ना करना। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही, पर असल में निरंकार हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा होता है। यहाँ एक दुआ आता है, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो सत्संग जी, कश्ती तभी डूबती है जब पानी उसके अंदर आ जाता है। वैसे ही इंसान तभी डूबता है जब दुनिया का डर और लालच उसके मन में आ जाता है। अपने मन में निरंकार को बसा लो, फिर दुनिया की कोई लहर आपको डुबा ही नहीं पाएगी। कई बार हम समर्पण तो करते हैं पर हमें नतीजा तुरंत चाहिए होता है। हमें लगता है कि मैंने सिमरन किया फिर भी काम नहीं बना। असली समर्पण में सब्र शामिल है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद अगले ही दिन फल नहीं मांगता, वो खेत को निरंकार के भरोसे छोड़ देता है। इसे कहते हैं रजा में राजी रहना। जब आपका वक्त खराब हो तब भी ये कहना, इसमें भी तेरी कोई अच्छाई होगी। यही समर्पण की पराकाष्ठा है। समर्पण तब पूरा होता है जब मैं और तू का पर्दा गिर जाता है। निरंकारी मिशन कहता है, जब तक मैं भक्ति करने वाला हूँ तब तक डुअलिटी है। जब मैं मिट गया और सिर्फ निरंकार बचा तो वहाँ कोई दुख बचा ही नहीं। जैसे नमक की गुड़िया समंदर की गहराई नापने गई, पर जैसे ही वो पानी में उतरी वो खुद ही पानी बन गई। वो लौटकर बता नहीं सकी कि गहराई कितनी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो ना समाही। एक समर्पित गुरु सिख की पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके बिहेवियर से होती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक ठहरी हुई मुस्कुराहट होगी। वो किसी की निंदा नहीं करेगा क्योंकि वो सब में अपने सतगुरु को देखता है। वो हर हाल में शुक्राना करेगा। समर्पण डर से नहीं किया जाता, डर से तो गुलामी होती है। प्रेम से समर्पण होता है। जब हम किसी से डर कर झुकते हैं तो दिमाग में नफरत पैदा होती है, पर जब हम सतगुरु के प्रेम में झुकते हैं तो हमारी रूह आज़ाद हो जाती है। सत्संग जी, दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है, पर रूहानियत की दुनिया में वही जीतता है जो हार जाता है। अपनी मैं को हार जाता है, अपने अहंकार को हार जाता है। आज ही इस निरंकार की शरण में आकर देखिए, आपके जीवन की सारी चिंताएं इस नूर में बिल्कुल वैसे ही गायब हो जाएंगी जैसे सूरज के आने पर अंधेरा। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।
और इससे भी आगे दाता इतना दीजिए कि मन का आपा खोए, सब में तेरा रूप दिखे, दुख बचा ना कोय। कई लोग समझते हैं कि समर्पण का मतलब है हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली समर्पण आलसी होना नहीं बल्कि निमित्त होना है। जब आप काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि हाथ मेरे हैं पर शक्ति निरंकार की है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग 100% फोकस काम पर पाता है। इससे काम की क्वालिटी बढ़ जाती है और सक्सेस अपने आप मिलती है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यहाँ रजा वही है जो निरंकार की है। जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो डर लगना स्वाभाविक है, पर एक समर्पित भक्त के पास एक इनविजिबल शील्ड होती है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर मेले में बेखौफ घूमता है क्योंकि उसे पता है कि पिता उसे गिरने नहीं देंगे, वैसे ही जब हम निरंकार की उंगली पकड़ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी तूफान आ जाए हमें डर नहीं लगता। तो साथ संगत जी, आप ये तय करिए कि क्या आपने अपनी उंगली निरंकार को पकड़ाई, क्योंकि समर्पण तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपके दिल में किसी के लिए नफरत हो। जब हम सब में निरंकार को देखते हैं तो हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं। माफ़ करना ही समर्पण का प्रैक्टिकल रूप है। किसी को माफ़ करना उन पर एहसान नहीं बल्कि अपने मन को उस बोझ से आज़ाद करना है जो समर्पण में रुकावट बन रहा है। सिमरन सिर्फ जुबान से नहीं, रोम रोम से होना चाहिए। जब आप तू ही निरंकार कहें तो महसूस करें कि आप एक रोशनी के समंदर में डुबकी लगा रहे हैं। इसे सहज अवस्था कहते हैं, जहां आप बिना कोशिश किए भी उसके ध्यान में रहते हैं। सत्संग जी, ये समर्पण का विज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। आज से, अभी से अपनी सारी परेशानी निरंकार के चरणों में रख दीजिए और कह दीजिए, दाता अब तू जाने और तेरा काम जाने। और वो एक गीत भी आता है कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो सत्संग जी, हमें भी वही करना है। फिर देखिए कैसे जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।